Hello everyone, I am Urmila and welcome back to my channel Grill for Life. Today I am going to share you some glimpse of Baidyanath Jyotirling, which is also called as Manokamna Jyotirling, which is situated in Devghar, Jharkhand. So without wasting much time, let's begin the trip. अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली टू रांची के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रेन हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको जैसीडी पड़ेगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो एक बार आप यहाँ ज़रूर जाएं क्योंकि इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। स्टेशन पहुंच गई हूँ और बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। तो ये मैं झारखंड में आ गई हूँ। जैसे कि झारखंड में आज मैं बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन कराने ले जा रही हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं आगे का नज़ारा। जय बाबा बैद्यनाथ धाम। तो मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी हूं और मैं तो ट्रेन से गई थी। तो जैसे ही आप स्टेशन पे उतरेंगे एकदम फ्रेश हो जाइए और स्टेशन के बाहर ही आपको रिक्शा, ऑटो, कैब कुछ भी मिलेगा जो कि डायरेक्टली आपको मंदिर तक ले जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे शॉप्स बने हुए थे और यहाँ पेड़ा जो होता है बहुत फेमस है, तो मैंने भी पेड़ा ही लिया था प्रसाद के लिए। और ये गली है बिल्कुल मंदिर के बाहर, तो वहाँ पंडित भी मिल जाएंगे आपको गाइड करने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पंडित हायर कर सकते हैं। तो ये मंदिर के मेन गेट पे मैं आ गई हूँ। ये बिल्कुल मेन गेट है मंदिर का। तो हमने एक पंडित हायर कर लिया था और उन्होंने हमें सारा कुछ डिटेल बता दिया था। तो जो मेन एंट्री होता है वो आप कूपन भी ले सकते हैं। जो अर्जेंट एंट्री होता है वो 250 रुपये पर पर्सन है। बच्चों का फ्री है। तो उस दिन बहुत रश था। आप सैटरडे संडे हमेशा अवॉइड करें। मैं तो फ्राइडे के दिन गई थी तब भी इतना रश था। तो हमने अर्जेंट दर्शन के लिए कूपन ले लिया था। 250 रुपये है। और अगर आप नॉर्मल वे से आप दर्शन करना चाहेंगे तो आपको पूरा दिन भी लग जाएगा। इनफैक्ट 12 आवर्स 13 आवर्स भी लग सकता है। मुझे नॉर्मल अर्जेंट दर्शन में ही 4 to 5 आवर्स लग गए थे। तो जो बैद्यनाथ धाम है उसके लिए एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट के चढ़ाने वाला था तभी शिव जी उसे प्रकट हुए और वरदान दिए थे। पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कट कर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मान्यता है कि बाबा भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो मैं तो फ्राइडे के दिन पहुंची थी और आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश है। यहाँ रश होने का एक और भी रीज़न है क्योंकि ये पूरा उड़ीसा, झारखंड और बिहार को कवर कर रहा है, नियरेस्ट है। तो बहुत सारे जगहों से लोग यहाँ आए हुए थे। तो उस दिन तो बहुत रश था, फ्राइडे का दिन था और मैंने अर्जेंट दर्शन में ही दर्शन किया, तब भी 4 आवर्स to 5 आवर्स मुझे लग गए। बहुत रश था। और जब भी आप जाएं कुछ खा पी के ही जाएं क्योंकि एक बार आप लाइन में जब एंट्री कर लेंगे, क्यू में आप खड़े रहेंगे तो कुछ भी खाने पीने का वैसा कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आप खा के ही जाएं। तो मैंने यहाँ पे एक और फेमस चीज़ देखी जो कि इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा। आप देख सकते हैं शिव जी का और शंकर जी का जो पार्वती जी का जो मंदिर है उनके टॉप को बांधा गया है, दोनों मंदिरों को। क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि पति पत्नी अगर साथ में ये धागा बंधवाते हैं तो उनकी आयु बहुत दीर्घ होती है, लंबी आयु के लिए वरदान मिलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आप जाएँ ये रस्म ज़रूर करें। मेरे दर्शन बहुत
बहुत अच्छे से हो गए। मैंने अर्जेंट दर्शन का टिकट लिया था, तभी मुझे 2 घंटे लग गए। और जी का मंदिर है तो अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, बहुत रश था, इसलिए मैं किसी खा नहीं पाई। फिर पार्वती मैया का दर्शन कर। जय भोलेनाथ। तो जो मैंने एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे देखी वो ये था कि नॉर्मल मंदिर में दिया जलाया जाता है, घी का दिया, मिट्टी का दिया। यहाँ पे एक लंबे से स्टिक में कपूर जला के दिए थे जिससे आरती होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि मैंने बोला था, शिव जी से रावण ने वरदान मांगा था। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघुशंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने चले गए। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ा कैसे है किलो? 360 रुपये किलो किया ये। अच्छा, ये पेड़े 20 रोज महीनों भर रहेंगे आपके यहाँ, खराब नहीं होगा। तो मैंने भैया का पेड़ा टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी है। जब भी आप आए यहाँ से ले, क्योंकि एंट्री में ही, मंदिर जाने के एंट्री में ही इनका शॉप है। पुरानी दुकान बाबा धाम पेड़ा भंडार। मैं वैद्यनाथ धाम के सामने एक अंकल जी की दुकान पे आ गई हूँ, जहाँ उनका पीतल का बहुत अच्छा शॉप है और मुझे भी छोटी मोटी चीज़ें पसंद आ गई है। मैंने भी शॉपिंग कर ली है बहुत सारी। तो फोटो भी है भगवान का, और ये डाला और भी बहुत कुछ है। डाला है, ये सब है, और ये सब पूजा का त्रिशूल भी है। तो अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल गया यहाँ पे। तो जब भी आप आए, मंदिर के बिल्कुल सामने ही बद्री प्रसाद जी का दुकान है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल गया। आप भी ट्राई करें ज़रूर। मैं कहीं भी जाऊँ और ये गोलगप्पे पानी पूरी ना खाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ का भी, वैद्यनाथ धाम का भी झारखंड ट्राई कर रही हूँ कैसा है, देखते हैं। 50 देने बोल रहे लो गाड़ी पे जो। थोड़ा और ही करने चाहिए। तो मैं पूरे दिन क्यू में खड़े खड़े बहुत टायर्ड हो गई थी, तो मैं मसाज लेने के लिए यहाँ पे आ गई थी और पूरा हेड टू फीट तक बहुत अच्छे से मसाज हो गया। फुट मसाज भी इसमें था और बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। स्टेशन के बाहर ही इनका ये था शॉप, बोल सकते हैं आप, रिलैक्स एंड गो। तो अच्छा मसाज हुआ था, बहुत रिलैक्स भी फील हुआ। तो जब भी आप आए एक बार ट्राई करें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। So thank you for watching till end, and I will be back with a new video. Till then, bye bye, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.